वो सब ये उन बीमारियों को वैसे ही खत्म कर देगा। लेडीज बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। पेट से संबंधित रोग, आंतों की कोई दिक्कत होती है, आंतों में इन्फेक्शन होता है, उन चीजों को ठीक करता है। गैस, एसिडिटी, अल्सर, आज हर घर में दिक्कत है, हर घर में गैस की दिक्कत, पेट की बीमारी हर एक घर में है। ये जैसा तेल है, एसिडिटी कितनी पुरानी हो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी अगर ये चीज अपने घर में यूज कर रहे हैं। लीवर की दिक्कतों को ठीक करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। शुगर की बीमारी है, हर तीसरे घर में है, हर तीसरे घर में शुगर का मरीज है। ये तेल अगर हम अपना खाना बनाएंगे, इसमें जैसे सब्जी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, कुछ भी अगर हम इस तेल में बना के खाते हैं तो ये सारी बीमारियां हमारे घर से दूर चली जाएंगी। ये सभी फायदे करते हैं और क्यों करते हैं, इतना ऐसी क्या खास बात है इसमें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। सामान को नहीं, वो कहां से लाएगा? बड़ी दुकान से, बड़ी दुकान से, होलसेलर कहते हैं, बड़ी दुकान से लाता है। बड़ी दुकान वाला कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, ये एक एजेंट होता है बीच में, एजेंट से लेता है और यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, यानी कि कंपनी सामान बनाती है और इस्तेमाल कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, ग्राहक करते हैं। ये जो बिचौलिए हैं ये क्या करते हैं? सामान को आगे आगे खिसकाते हैं, है ना, सिर्फ इतना ही काम होता है इनका। यहाँ पे कंपनी सबसे पहले मशहूरी करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, मशहूरी करती है, जो हम टीवी में देखते हैं, मशहूरी को देख के हम सामान ले आते हैं। मशहूरी क्या फ्री में हो जाती है? नहीं, ऐसा लगता है। मशहूरी कौन करता है? हमें बुलाते हैं? हमें नहीं बुलाते, ना हमें कभी बुलाया ना आपने कभी बुलाया। बड़े बड़े हीरो हीरोइन को बुलाते हैं जो 2 मिनट बोलते हैं और करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। वो जो पैसा है ये कंपनी नहीं देती उसको, ये हमारी जेबों में से जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि ये 50 रुपए की मान लो कोई भी चीज बनती है कंपनी में, जैसे 40 की चीज बनी, 10 रुपए कंपनी ने अपना मुनाफा रख लिया, 50 रुपए की चीज उसने बाहर भेजी, हमारे तक पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए की हो जाती है। 100 की चीज मिली हमें। अगर हमने कोई भी सामान बाजार में से 500 रुपए का खरीदा तो वो सामान असल में 250 का ही था। अगर हमने 10,000 का सामान खरीदा तो वो असल में 5,000 का ही था। बाकी के बीच के पैसे कहाँ चले गए? इन बिचौलियों में चले गए। ये बिचौलिए क्या कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं? जैसा सामान बनाया या तो वैसा वैसा ही आगे खिसका देते हैं, या फिर बीच में मिलावट कर लेते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। जैसे अभी हमने बात की मिलावट की, बहुत सारे वीडियो देखे, वो मिलावट कर देते हैं। तो ये बात आज तक हमारे समझ में नहीं आई कि बनाना कंपनी ने है, इस्तेमाल करना ग्राहक ने है, बीच के जो लोग हैं ये कोई भी फायदा नहीं करते, हमारा नुकसान करते हैं। 2 नुकसान करते हैं, एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और दूसरा हमें मिलावटी सामान देते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई। आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा कि ये हमारा डबल नुकसान कर रहे हैं, महंगा भी दे रहे हैं, मिलावटी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। अगर इन लोगों को बीच से हटा देंगे, इधर कंपनी है और इधर कस्टमर है, सवाल उठा कि कस्टमर तक, ग्राहक तक सामान कैसे पहुंचेगा? फिर उन्होंने कहा कि 2 कदम कंपनी चल के आएगी और अपना एक स्टोर खोल देगी और 2 कदम कस्टमर को, ग्राहक को भी आना पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह पे सारा सामान कंपनी अपना रखवा देगी, यहीं पे कंपनी आएगी, यहीं पे से ग्राहक सामान लेकर अपने घर चला जाएगा, बिचौलियों को बीच से हटा दिया। फिर एक सवाल उठा कि जो ये बिचौलिए पैसा खाते थे उस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी कहती है यहाँ से यहाँ तक का 5% तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कंपनी सामान पहुंचाएगी किसी तरीके से, 5% तो ये खर्चा हो गया। बाकी जो 45% पैसा है कंपनी कहती है वो मेरे किसी काम का नहीं है, ये ग्राहकों की, हम सभी ग्राहकों की खून पसीने की कमाई है। एक सिस्टम के द्वारा ये पैसा कंपनी हमारे खाते में वापस डाल देती है। अभी यहाँ पे इसके फायदे क्या होंगे? देखो आज तक हम इसी तरीके से सामान खरीद रहे थे, हमारा पैसा इन लोगों में बढ़ रहा था। अभी अगर हम इस तरीके से सामान खरीदना शुरू करें तो हमारा क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये है कि हमें शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि मिलावट जो है वो हमेशा बिचौलिए करते हैं, कंपनी कभी नहीं करती। जैसे कि गाय हमेशा गाय कभी भी मिलावट नहीं करती। किसी ने देखा कि गाय ने मिलावट करी हो? कौन करता है? दूधिया करता है। इसी तरीके से सामान सीधा कंपनी से आ रहा है तो शुद्ध सामान होगा। दूसरा फायदा है कि अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, स्वास्थ्य लाभ हमें यहाँ से मिलता है। तीसरा फायदा है कि ये स्वदेशी सामान है, सारा अपने ही देश का सामान है, कहीं बाहर से नहीं आता, अपने ही देश का सामान है। चौथा इसका फायदा है कि यहाँ पे एक डिस्काउंट कार्ड बनता है, कार्ड बनता है यहाँ पे। उस कार्ड का फायदा क्या होता है? जैसे मान लो आप 5,000 रुपए का सामान लोगे, आपके घर में 5,000 रुपए महीने का राशन का सामान लगता है, राशन और ये सारी चीजें मिलाकर 5,000 का खर्चा है। आप अगर बाजार की किसी दुकान से लोगे तो 5,000 नहीं मिलेगा,
यानी कि 10 से 20% एमआरपी पे छूट, मतलब जो चीजें जैसे ये पेस्ट है इसमें जितना रेट लिखा हुआ है ना उससे कम रेट पे आपको मिलती है, जबकि बाजार में से अगर लेंगे तो जो रेट होता है उसी रेट पे मिलती है। यानी कि 5000 का सामान लगभग 4000 में मिल जाएगा और उसमें से भी फिर 250 से 350 रुपए आपके खाते में भी वापस आ जाते हैं। राशन का सामान यूज करने से खाते में वापस आते हैं। अभी आप देखो जितने भी आपकी उम्र है 20, 30, 40 साल, 50 साल, उतने साल से आप राशन खा रहे हो। किसी भी दुकानदार ने यहाँ से राशन लेके आते हैं 20-20 साल हो जाते हैं, किसी ने 50 रुपए में नहीं डाले, खाते में नहीं दिए, वापस नहीं दिए। यहाँ पे एक बार भी अगर आप सामान खरीदोगे तो देखिए 250 से 350 रुपए आपके खाते में वापस आ जाएंगे। इसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है, वो सुशील चंद जी बनाते हैं, आप उनसे बात कर लेना कैसे होता है, मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। अपना आधार कार्ड देना होता है, फोटो देनी होती है, बैंक की कॉपी देनी होती है जिसमें आपके पैसे वापस आएंगे और आपका कार्ड बन जाता है। आपको सामान खरीदना होगा पहली बार 1000 का, उसके बाद आप जितना जरूरत हो उसी के हिसाब से आप खरीद सकते हो। पांचवा इसका फायदा है कि यहाँ पे हमारी बचत होती है, 10 से 45% तक की बचत होती है। ये पैसा जो इन बिचौलियों में जाता था अभी सीधा सामान आ रहा है तो ये पैसा हमारे को मिलेगा वापस, तो ये आपकी बचत होती है। और ये कार्ड इसके साथ साथ छठा एक और फायदा है इसका, रोजगार। यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, ये पैसा जो आपके खाते में आ रहा है ये बढ़ भी सकता है, ये यहाँ पे आप रोजगार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ, मान लो हमारे घर का खर्चा 2-3 हज़ार का, 3 हज़ार का तो होता ही है नॉर्मल सा, रसोई का होता है। 3 हज़ार का खर्चा हो गया हमारा, हर महीने हमारा ये राशन आएगा ही आएगा। एक साल का हो गया 36,000 का। आमतौर पे 70 साल तक आदमी की उम्र होती है, 36,000 गुणा में 70 करके देखना, 25 लाख का हम राशन खा गए अपनी पूरी जिंदगी में। 25 लाख का राशन खा लिया, बाजार की इन दुकानों से लेके आओगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इस दुकान से लेते हैं सिर्फ और सिर्फ राशन खाने से आपकी 7 लाख रुपए की बचत आ सकती है, सिर्फ राशन खाने से। हमने बताया नहीं किसी को भी, सिर्फ अपना राशन अगर हम यहाँ से खरीदते हैं इसकी बजाय अगर हम यहाँ से खरीदने लग जाए तो हमारे घर में 7 लाख रुपए की बचत हो सकती है। वो पैसा हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ